हम लोग अभी लोकसभा से आए ही प्लेन से हम उतरे। कोर्ट ने कल हमें बुलाया है और हम कोर्ट के सम्मान के लिए कल के लिए आ गए। और सिविल में दीपक नाम का कोई कहता है कि मैं इंस्पेक्टर हूं। आया तो हमको लगा हमसे मिलने लोग आए। हमने कहा आइए सब लोग बैठिए, कोई काम होगा तो आए ही लोग। आते ही कहता चलिए चलिए चलिए, अपर वारंट है चलिए। मैंने कहा भैया मेरा तो लोकसभा चल रहा है, कहाँ वारंट है, लॉयर को बुलाने दो। वारंट कहाँ, तब तक कुछ नहीं था। तब 15 मिनट के बाद कोर्ट का जो एक आदेश निकला है कुर्की का, तो वो कुर्की जाके करे। अब यहां पर जबरदस्ती आ गए और तभी से टॉर्चर कर रहे हैं। तो हमको शंका लगी कि ये मरवा तो नहीं देंगे। जानिए खतरा है भैया, ये तो जिस तरीके से किया उससे तो लग रहा है कि ये लोग मरवा भी सकते थे। और यहाँ के एसपी पर तो भरोसा किया नहीं जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से नीट्स के छात्रा के मामले में और लगातार पप्पू यादव को कुछ नेताओं के द्वारा गाली गलौज और धमकी दिया जा रहा है, और जो लड़ाई बच्ची जहानाबाद की बच्ची और बिहार की बच्ची को लेकर के पप्पू यादव, मैं अपनी बेटी की तरह परसों धरना है लड़ रहे हैं और इन लोगों को मैंने नंगा किया है। इसको डर पप्पू यादव से है। तो पप्पू यादव को इस तरीके से टॉर्चर लगातार करना, हम तो नीतीश बाबू से भी कहेंगे और सम्राट जी से भी। बदले की भावना से, बदले की भावना उससे आप पूछिए कि वारंट है, देख लीजिए। मेरे यहाँ वो कैसे आ सकते हैं? खुर्दा की कुर्की का है तो जाए कर ले। मेरे यहाँ वो कैसे आ गए बिना वारंट के? क्या कहा आते हैं लोगों ने? चलिए, हमको लगा कौन आ गया मारने के लिए भाई। हम बोले भैया कौन है आप? अपर वारंट है चलिए, मैं दीपक कुमार हूं। हमने कहा सिविल में कैसे आ गए? भैया बहुत हटवा। मैं स्पीकर साहब से आग्रह करूंगा कि हमें और गृह मंत्री अमित जी से और बिहार के तमाम नेताओं से कि एक एमपी की जान बिहार में खतरे में है, पुलिस कुछ भी कर सकती है। आप हमें सुरक्षित करें। पिछले दिनों आपकी सुरक्षा भी कमजोर कर दी गई। अरे सुरक्षा की चिंता नहीं है। अब पप्पू यादव डरे तब तो हुआ, तब तो मरना की हमारी लड़ाई पूरी रही। प्रयास है सरकार का। अच्छा, इसमें चुप का क्या? बेटी का सवाल है, नीट की लड़ाई है, बच्ची के सुरक्षा का सवाल है, उसमें चुप क्या करेंगे? पुलिस अरेस्ट करने आई है। किस केस का वारंट लेकर आया? भैया 35 साल पुराना जिसमें बेल था मेरा, उसमें बेल टुट्टी हो गई तो उसमें हमको नॉलेज में नहीं था। तो उसमें अगले बार भी हमारी गिरफ्तारी हुई थी 40 साल पुराना केस में, जो केस ही नहीं था। बाहर में एक बस फोर्स आए हुए हैं गिरफ्तारी की बात। अच्छा एक बात बताइए, एक बस आवे चाहे 10 बस आवे, उसमें मैं क्या करूं? गिरफ्तारी देंगे आप? अब रात में कोई लॉ तो नहीं कहता है, इनके पास वारंट भी नहीं है जी। वो कुर्की वाला पेपर है भाई, पढ़ लीजिए ना। तो पुलिस इतना भी नहीं पढ़ पा रही है वारंट और कुर्की क्या होता है पप्पू जी? वो वारंट लेके ना आएंगे। रात में जान की भी डर लग रही है आपको? अब आते हमको काहे का डर लगेगा? हमको गजब बात करते हैं। लेकिन हम जरूर चाहेंगे सारे प्रेस वाले से। पिछली बार सम्राट चौधरी के दबाव में हो रहा है पप्पू यादव जी सब। अब ये मैं राजनीति तो नहीं करूंगा, मैं यह नहीं कहूंगा कि सम्राट जी के दबाव में या नीतीश जी ऐसा काम तो नहीं करते। गृह मंत्री सम्राट चौधरी हैं तो उन्हीं पर। मुझको ये नहीं पता सम्राट, लेकिन मुझे पता है कि पुलिस को बहुत डर है पप्पू यादव से,
कि सच मत बोलिए और नीट्स की लड़ाई को कमजोर कर दीजिए और बंद कर दी। क्या लग रहा है आपने? सर मैं तो आया ही ना कोर्ट में, लड़ाई लड़ रहे हैं, उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है। अगले बार भी तो कोरोना का खामियाजा भुगते थे, इस बार नीट्स का खामियाजा भुगत लिए। प्रशासन के लोग आपको डांट डपट किए हैं। आप तो देखे ही, वीडियो है, सारा वीडियो है कि किस तरह से उन्होंने बिहेव किया है, बहुत गलत बिहेव किया है।